प्रेस वार्ता बुलाई गई है। प्रेस वार्ता में हमारे एसएसपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता जी हैं, सरदार राजेंद्र सिंह जी हैं, प्रदेश के उपाध्यक्ष राजन तिवारी जी हैं। मैं प्रदेश अध्यक्ष जी से अनुरोध करूंगा कि विषय को रखें। सभी पत्रकार मित्रों को नमस्कार। मैं चाहता हूं कि एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने से पहले एक वीडियो जरूर आप लोग देख लीजिए। मैं कहूंगा कि वीडियो जरा शुरू कीजिए। यहाँ पे पीछे जो आ रहे हैं लोग, आप सर कहाँ से हैं? कहाँ के रहने वाले हैं? बांग्लादेश के बांग्लादेश से। आप कहाँ से? बांग्लादेश बांग्लादेश से। शाहीन बाग में आप बांग्लादेश से हैं? आप बांग्लादेश से। तो आप बांग्लादेश कहाँ से हैं? बांग्लादेश से हैं। सरकार आप कहाँ से आए हुए हैं? बांग्लादेश। सरकार क्या फ्री राशन पानी दे रही है? अरविंद केजरीवाल फ्री राशन पानी देते हैं? बांग्लादेश से आए हो? नहीं। आप बताइए, आप कहाँ से हैं? क्यों बताओ भाई? क्यों, मतलब आप बता नहीं सकते हम अगर आपसे आपको क्यों बताओ? ये नहीं बता सकते। ये देखो क्यों चाहिए? तो जानना चाहते हैं आप कहाँ से हैं? मुझे बताना ही चाहता। आप लोग कहाँ से रहने वाले हैं? नमस से हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? बांग्लादेश। बांग्लादेश। हिंदुस्तान में रहते हैं? मुसलमान। फ्री में खाना पानी मिलता है आपको यहाँ? फ्री? केजरीवाल फ्री देते हैं? नो। आप कहाँ के रहने वाले हैं? I don't know India. Where are you from? Bangladesh. बांग्लादेश। कब आए इंडिया में? कितने महीने हुए? Huh? How many months in India now? 20 days. 20 days. Through which mode you have came? तारों के नीचे से आए, कैसे आए? Sorry. By plane or by सभी पत्रकार मित्रों ने अभी एक वीडियो देखा है। आज जब शाहीन बाग के अंदर निगम का बुलडोजर चल रहा है तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के नेता उसके सामने दिखाई पड़ रहे हैं, लेटे हुए दिखाई पड़ रहे हैं। और आपने देखा होगा किस तरह से दिल्ली के अंदर 5 लाख से ज्यादा बांग्लादेशी रोहिंग्या आतंक फैलाने का काम कर रहे हैं। जहांगीरपुरी के अंदर देखा गया और उसकी पुनरावृत्ति दिल्ली के कई इलाकों में हुई है। और इसीलिए मैंने 7 तारीख को दिल्ली की जनता के नाम एक पत्र लिखा था और उस पत्र में जिस बात का हवाला दिया था आज वो बात बिल्कुल सिद्ध हो चुकी है। इस पत्र में मैंने लिखा था, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी ने एक मीटिंग बुलाई और उसमें विधायकों की मीटिंग में कहा, जो उनके 62 एमएलए हैं उनको कहा कि आप अपने इलाके के अंदर बांग्लादेशी रोहिंग्या ऐसे सभी लोगों को शेल्टर दीजिए और उन लोगों के राशन कार्ड बनाइए, उनके आधार कार्ड बनवाइए, उनके बच्चों की, उनके बुजुर्गों की पेंशन लगवाइए और उनके बच्चों का स्कूल में एडमिशन कराइए। ये जो आज एमसीडी वहां बुलडोजर पहुंचा है, ये जो नेता वहां लेटे हैं, ये जो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के नेता कोई यकायक नहीं पहुंच गया, अचानक नहीं पहुंच गया। ये वही पुनरावृत्ति दोहरा रहे हैं जो इन्होंने मनीष सिसोदिया ने कहा कि बांग्लादेशी रोहिंग्याओं को आप संरक्षण दो, इसीलिए वहां लेटने का काम कर रहे हैं। मैं आज इस आपके माध्यम से उनको कहना चाहता हूं, चिंता मत करिए। जो लोग अतिक्रमण को बचाने के लिए, जो बांग्लादेशी रोहिंग्याओं के अतिक्रमण को बचाने के लिए, आतंक फैलाने वाले लोगों को अतिक्रमण बचाने के लिए जो बुलडोजर के सामने लेटे हैं, जनता भी उनको लिटाने वाली है। जनता भी जल्दी उनको लिटा देगी, क्योंकि अतिक्रमण किसी धर्म का नहीं होता है। अगर यहां पर आतंक फैलाने के लिए लोग आते हैं और उनको संरक्षण, उनका समर्थन आम आदमी पार्टी, कांग्रेस के लोग कर रहे हैं, तो इससे ज्यादा दुर्भाग्य कोई नहीं हो सकता। और मैं कहना चाहता हूं कि आतंक जो फैलाता है, जो बांग्लादेशी रोहिंग्या है,
जब उसका बम यहाँ फटता है तो वो किसी धर्म नहीं देखता है, जाति नहीं देखता है, मजहब नहीं देखता है। मजहब देखकर बम नहीं फटेगा, मजहब देखकर बम यहाँ फटना है यहाँ फटेगा, वहां फटना नहीं है वहां नहीं फटेगा, ऐसा नहीं होगा। जब बम फटता है, जब आतंक होता है, तो उसका शिकार, उसकी प्रताड़ना सबको झेलनी पड़ती है। धर्म जाति का कोई आधार नहीं है। इसलिए मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं कांग्रेस और आम आदमी पार्टी वालों से कि इसको धर्म से मत जोड़ो, इसको किसी भी जाति मजहब से मत जोड़ो। जो आतंकी है वो आतंकी है, उसकी जाति मजहब नहीं है। जो बांग्लादेशी रोहिंग्या जो इस देश के नहीं है, उनको इस देश की किसी भी चीज पर कोई अधिकार नहीं है। वो हमारा रास्ता रोके, सड़क रोके, इस पर उनका कोई अधिकार नहीं है। और अगर अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई होती है जहांगीरपुरी के अंदर, तो गुप्ता जी और झा साहब का भी ऊपर कार्रवाई होती है, लेकिन तब उस कार्रवाई को नहीं देखा जाता। और आज जिस तरह से जो आम आदमी पार्टी कांग्रेस के नेता जिन लोगों के अतिक्रमण को बचाने के लिए बुलडोजर के सामने लेटे हैं, उनको देश और दिल्ली की जनता देख रही है। उनको बहुत जल्दी सबक मिलेगा और दिल्ली की जनता उनको लिटा देगी, क्योंकि वो आतंकियों के समर्थन में आए, वो बांग्लादेशी रोहिंग्या के समर्थन में आए। आपने देखा किस तरह से बांग्लादेशी रोहिंग्या, और मैं ये बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि ये निगम की पहली कार्रवाई नहीं है। इस अप्रैल महीने के अंदर, अप्रैल के बाद आज मई हो गया है, इस सवा महीने के अंदर ये 40 बार कार्रवाई हो चुकी है। चाहे मदनपुर खादर हो, बदरपुर हो, ओखला हो, किराड़ी हो, रिठाला हो, रोहनी हो, करोलबाग हो, हर जगह कार्रवाई चल रही है। लेकिन जिस तरह से इस बात को सांप्रदायिक आधार बनाया जा रहा है, बिल्कुल गलत है। जब कोई अतिक्रमण करता है तो वो धर्मनिरपेक्ष हो जाता है। जब अतिक्रमण के ऊपर कार्रवाई निगम कर रहा है तो उसको सांप्रदायिक बता रहे हो। जब कोई दंगा फैला रहा है तो कोई नहीं बोल रहा है, और जब दंगाइयों के ऊपर कार्रवाई होती है तो उसको सांप्रदायिक चश्मे से देखते हैं। तो ये जो चश्मा है, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस जो अपीसमेंट की राजनीति कर रहे हैं, तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं, उनको आज ये सबक जरूर मिलेगा। जो आज इस अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई, जो बांग्लादेशी रोहिंग्या और गैर कानूनी रूप से इस दिल्ली के अंदर आतंक फैलाने का काम करने वाले, अगर उनके ऊपर एक कार्रवाई चली है और उसके सामने जो लोग बुलडोजर के आगे लेटे हैं, उनको जनता लेटाने वाली है। ये बात मैं कहना चाहता हूँ। धन्यवाद। मैं शेषा जी से अनुरोध करूंगा किसी को, इससे पहले वीडियो दोस्तों, हेलो, आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत अहमियत रखती है। मैं दोनों ही लैंग्वेज में, पहले पंजाबी च और फिर हिंदी में, मैं दोनों ही लैंग्वेज में आपको इसकी जानकारी दूंगा। बड़ी इंपॉर्टेंट है। आज पंजाब के अंदर अरविंद केजरीवाल जी ने, भगवंत मान जी ने एक मीटिंग ली कि असं नशे को खत्म करना है पंजाब। अरविंद केजरीवाल जी ने हुणे ट्वीट किया है और भगवंत मान जी ने ट्वीट किया है कि पंजाब को नशा मुक्त करने जा रहे हैं। मैं पंजाब के लोगों को खास तौर पर याद करवाना चाहना कि वही भगवंत मान जी ते अरविंद केजरीवाल ने जिहड़े कह रहे थे साडी सरकार बन देण दिओ, नशा तस्कर जेल चोड़ के
लेकिन बजाय ये कि नशा तस्कर जेल च होना, अजकल वो नशा तस्कर पुलिस दियां वर्दियां पा के ते लोगों को गैर क्रिमिनल चुकन जा रहे हैं। आ भगवंत मान जी अगर तुसी नशे ते कार्रवाई करनी आ चेहरा पहचान लो। आ देश का सब तो बड़ा ड्रग लॉर्ड सरबजीत सिंह ते भोला का साथी आ कुलजिंदर सिंह। भगवंत मान जी तुहाडे वास्ते दिखा रहा मैं उम्मीद करता कि पंजाब के लोगों को तुसी जरूर जवाब दोगे। अगर मैं गलत है तो मेरे ते भी करना दर्ज कर दो, अगर मैं वैसे तो ठीक है तब भी तुसी करना ही है दर्ज, कोई गल नहीं, पर करो। पर देश के लोगों ने जवाब दे दियो। पहचानते जिन्हों ये कुलजिंदर सिंह आ जिन्हों पंजाब पुलिस ने 2015 च डिसमिस किया। डिसमिस आएगा डिसमिसल ऑर्डर पढ़ा रहा मैं तुहानू। आ पंजाब पुलिस की अगर भगवंत मान जी चाहिए है कि पढ़ लें, मैं दे देना है भगवंत मान जी, क्योंकि तुम कहते सबूत दो, मैं सबूत भी दे रहा है कि पंजाब पुलिस की वैबसाइट पे सबूत पे आए कुलजिंदर सिंह नंबर 389 / 312 FR डिसमिस्ड ऑन 21/4/2015। 21 अप्रैल 2015 ਨੂੰ ਇਹ ਕੁਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ डिसमिस होया सब इंस्पैक्टर। डिसमिस कितने किया आ रहा ऑर्डर आ रहा जो डीजीपी को पता लगा कि मोगे के अंदर जो मर्डर होया प्रॉपर्टी चौधरी कुलजिंदर सिंह ने गलत रोल अदा किया है, गलत लोगों के कब्जे करा के बंदा पवाया है, आ ऑर्डर रहा। पर हैरानगी की गल यह कि जेडे बंदे नौकरी तो डिसमिस हो रहे हैं, भगवंत मान जी तुम कह रहे थे करप्शन के खिलाफ सबूत दो, अजकल वो डीएसपी का नाम बदल कर KS संधू रखता। क्यों? एक जो डीएसपी डिसमिस हो चुका सी नौकरी के वापस किवें आया है, अज आए सबूत लै लो। तुहानूं सबूतां दा भी शौक आ, सानूं भी देण दा शौक आ, तुहानूं सबूत लैण दा शौक आ। लो पंजाब पुलिस का इंस्पैक्टर कहंदा है, ये सब इंस्पैक्टर कहंदा मैं 2015 च नौकरी तो डिसमिस होया सी। प्रधान जी आप भी सुनना जरा, ईमानदारी की सीमा देखो। इसने खुद FIR लॉन्च कराई है, पंजाब की खुद FIR लॉन्च कराई, कहता मैं 38 लाख रुपया रिश्वत दी है। कुलजिंदर सिंह DSP कह रहा है मैं 38 लाख रुपया रिश्वत दी है बहाल होने वास्ते। अब पुलिस का आदमी जो पुलिस हैडक्वार्टर च काम करता है, ये मेरे पैसे लैके भज गया तो पंजाब पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। तुम ईमानदारी देखो, ईमानदारी देखो। नशा तस्कर 38 लाख रुपया अपनी नौकरी बहाली का दिता है, फिर मुकदमा दर्ज कराउंदा है कि मेरे ते आ तुहानूं चाहिदा है। भगवंत मान जी भी लै लो, आ 2 इंडियन एक्सप्रेस की खबर तुहानूं पढ़ा रहा है। फेस 11 का पुलिस स्टेशन है कुलजिंदर सिंह ने लॉन्च किया, पढ़ के साधवा। पंजाब पुलिस इंस्पैक्टर हु हैज बीन डिसमिस्ड फ्रॉम सर्विस विद कनेक्शन ऑफ कैनेडियन रेजिडेंट इन 2015 was duped of 38 lakhs by head constable on the pretext of getting him reinstated. The accused head constable who is posted at Chandigarh police station headquarters in Chandigarh is said to be in this FIR. देखो सबूत मांग रहे सी, आ सबूत ले लो। नौकरी चो डिसमिस सब इंस्पैक्टर नाम कुलजिंदर सिंह 2015 चो जी सरकार को तुसी गाला कढ़दी सी, उन्होंने नौकरी तो कढ़ता ते आके अरविंद केजरीवाल जी ने की कीता, उससे कुलजिंदर सिंह का नाम बदल के DS संधू KS संधू रख के वापस नौकरी च लिया और उन्होंने मिशन की दिता है, उन्होंने मिशन दिता है पक्का मिशन। और ये कौन है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैं चाहूंगा ये ऑडियो जरा चला दो। पंजाब पुलिस के DGP ने एक मीटिंग ली, उस मीटिंग की करना सीगा पंजाब च आतंकवाद वापस किवें लेके आना है, पंजाब च आतंकवाद वापस किवें लेके आना है। ये नशा तस्कर सरबजीत सिंह गाइड कर रहा है DGP नूं कि इस कुलजिंदर सिंह नूं वापस मोहाली लिया जाए जिथे कि अजकल लगा हुआ हुण, और मोहाली आके ये इन्ना RDX फड़ के लेके आऊगा। RDX सुन लो, RDX काम किया नशा तस्कर, लवाया किन्ने आ सरबजीत सिंह नशा तस्कर ने, ते RDX फड़ के लियाऊगा। सरकार दियां अक्खां खुल जाणगियां, मोदी दी अक्खां खुल जाणगियां। आज ऑडियो सुनो और फिर देखो कितना ईमानदार अफसर जो आतंकवादी आ वो आजकल पुलिस की वर्दी को मिले।
सर आप ये करना अपना मुझे का बोलूं मैं को काम कर रहे थे जो आरडीएस के ये सिस्टम आया हुआ है मेरा प्रदेश वो काम कर रहा है मेरी गलती लास्ट स्टेज और जिन्हें मैं भी आवाज साफ करने वास्ते ये भी देखना मैं साफ देना है और ये तुम सुनो और तुम कह रहे हो आरडीएक्स इतना अब ये ऐसा बीएससी पकड़ी लगा था ये ऐसी भी मॉडल अपना कॉन्फिडेंस का मतलब सवाल ही कर रहे हैं अब बिल्कुल ही कोई गलती नहीं अच्छा नहीं सर आप ये करना कि कम से कम उठने का बोलने का तो काम कर रहे थे जो आरडीएस के ये सिस्टम आया हुआ है मेरा प्रदेश वो काम कर रहा है मेरी गलती और जिन्हें लार्ज स्केल आरडीएक्स कौन दस रहा है? सरजीत सिंह। लार्ज स्केल आरडीएक्स पंजाब च आया हुआ है, ये जानकारी है उसको नशा तस्कर को और ये जिम्मेवारी कितनी लगाई जा रही है? लार्ज स्केल आरडीएक्स आया हुआ है पंजाब अंदर, ये जिम्मेवारी जानकारी है सरजीत सिंह जो आजकल जेल च और की कह रहा है? कह रहा है मेरा जिम्मेवार आ मेरे अफसर कुलजिंदर सिंह नूं पट्टी तो मोहाली लैके आना है ते इन्ना आरडीएक्स लैके आएगा कि मोदी दी अखां खुल जाएंगी। तुसीं देखो भगवंत मान जी जो हुण पंजाब च अतवाद आ रहा है ये कौन लैके आ रहा है? ये तुहाडा कुलजिंदर सिंह डीएसपी लैके आ रहा है। जिहड़ा आरडीएक्स फड़िया जा रहा है किहदे कोलों फड़िया जा रहा है? कुलजिंदर सिंह डीएसपी नूं पता ही नहीं किहदे रखा है आरडीएक्स और देश का सब तो बड़ा नशा तस्कर अज वर्दी च घूम रहा है। उन्हें अपना नाम बदल रहा पंजाब पुलिस वास्ते इस तो वड्डी शर्म की गल, इस तो वड्डी मथंजगी की गल, इस तो वड्डी शॉकिंग की हो सकता है कि पंजाब पुलिस का एक डिसमिस्ड अफसर वापस नौकरी च आके नाम बदल के नौकरी च आ गया, नाम बदल के। और वो कौन है जिहड़ा अतवादियों नाल सरोकारा? मैं नहीं कह रहा, डीजीपी की ऑडियो च खुद एडमिट कर रहा है कि इन्ना आरडीएक्स लेके आएगा कि मोदी दी अखां खुल जाएंगियां। क्या पंजाब नूं वापस जिहड़ी गल मैं बार बार कह रहा सी अरविंद केजरीवाल पंजाब च अतवाद लेके आएगा, नजायज मुंडियां नूं सिखां नूं बंद कराएगा, जेलां च उन्हां दे मुकदमे दर्ज कराएगा। अचानक की हो गया कि जेड़ा नशा तस्कर सीगे, जेड़े रेप माफिया के वड्डे नाम सीगे, अजकल वो अरविंद केजरीवाल जी के साथी बन गए। क्यों अध्यक्ष जी? इसलिए क्योंकि इलीगल काम कराने वास्ते उसे गंदे अफसर लाने पैणगे जिन्हां दा नौकरी नूं विश्वास ना होवे, पैसे इकट्ठे करना काम होवे, उन्होंने गलत काम कीते होण, मर्डर कीते होण। अज कुलजिंदर सिंह जिहड़ा केएस संधू बन के घूम रहा है, तुसीं ताकत देखो कुलजिंदर सिंह की। अध्यक्ष जी आप सुन रहे होंगे ये डीएसपी है जो यहाँ पे एसीपी होता है, यदि ताकत देखो कुलजिंदर सिंह की। नौकरी जो डिसमिस होके वापस आ गया एज डीएसपी, सब इंस्पेक्टर डिसमिस होया ते डीएसपी वापस आए। अरविंद केजरीवाल की ताकत देखो। नशा तस्कर पुलिस की वर्दी च बैठा है और उनको हाथ नहीं पा रहे। अरविंद केजरीवाल बंगे नूं फड़न वास्ते किहनूं भेजदा है? सब तो वड्डे नशे तस्कर नूं कह रहे असीं साफ करना है। मैं पंजाब के लोगों को बेनती करदा ना, मावां नूं बेनती करदा है अपने बच्चों को घरां च सुरक्षित रखो। तुहाडे बच्चे उत्ते आरडीएक्स पाउणगे, तुहाडे बच्चों के उत्ते नजायज मुकदमे पाउणगे नशे दे, क्योंकि नशे तस्करां नूं इन्हां ने वर्दी च ले आंदा है। भगवंत मान नूं कोई नहीं सुनदा पिया, भगवंत मान जी की किसी की सुनवाई नहीं। भगवंत मान डम्मी सीएम आ, भगवंत मान की हिम्मत नहीं कि कोई कार्रवाई कर सके। सरकार दिल्ली तो चलाई जा रही है, अफसरां नूं हिदायतां दित्तियां जा रही ने। कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की गई जिसके अंदर दिल्ली तो बैठ के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई, जिसके अंदर डीआईजी 3 एसएसपीआं नूं तलाशे दिते गए कि चिंता ना करो कोई गल नहीं। पर मैं नहीं दस दवा चिंता ना, चिंता बहुत करने की लोड़ आ। जेड़े रेप माफिया नाल तुसीं मिले सी, अज भावें तुसीं अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान नाल जाके मिल गए जे,
पर तुसी बच नहीं सकोगे रेत माफिया वाले लोग जिन्ना जिन्ना रेत माफिया जो पैसे लए ने हनी मनी ते चनी याद अरविंद केजरीवाल जी आया याद कुछ हनी चनी ते मनी याद आया ना आजकल वो अफसर तो अड्डे चेते हो गए जेडे हनी मनी इकट्ठा कर रहे थे वो आजकल हनी मनी तो अड्डे नहीं इकट्ठा कर रहे हैं वही और सारे अफसर द्वारा एसएसपी लाके आईजी डीआईजी लुट के ਤੁਹਾਨੂੰ पैसा देने लगते और भर्ती के अंदर आके आ देखो तुसी अफसर जेड़ा कहता मैं 38 लाख रुपया दिता है एक खुद आज नौकरी च आ गया पंजाब के लोगों ने बेनती कर रहा है जो भी आजकल नारे वारे ना आतंकवाद के खालिस्तान के कोई नहीं लगा रहा ਇਹੋ ਜਿਹੇ अफसर करते हैं काम जेड़े की वर्दी के अंदर आतंकवादी देशद्रोही आप देखो मैं देश के लोगों को मैं हिंदी में भी कहना चाहता हूं मैं देश के लोगों को ये आगाह करना चाहता हूं ये स्वीट आतंकवादी जो कहता था मैं सबसे स्वीट हूं बिल्कुल ठीक है इज द स्वीटेस्ट टेररिस्ट केजरीवाल इज द स्वीटेस्ट टेररिस्ट ये उन आतंकियों का साथ दे रहा है मैं नहीं कह रहा जो मैंने अभी आपको ऑडियो सुनाई उस ऑडियो में सरबजीत सिंह जो देश का सबसे बड़ा ड्रग तस्कर है जिसको 4 सूबों की पुलिस ढूंढ रही थी जो आजकल पंजाब पुलिस की जेल में है ये वो डीजीपी को बताया चट्टोपाध्याय को कि कुलजिंदर सिंह ये भगवंत मान जी कह रहे हैं कि हमने नशा खत्म करना है पंजाब से भगवंत मान जी केजरीवाल जी ने ट्वीट करके कहा पंजाब से नशा खत्म होगा इसको खत्म करो इसको जेल में डालो ये अरबों रुपए के नशे का डीएसपी जो सब इंस्पेक्टर के तौर पर 2015 में डिसमिस हो गया नौकरी से देखो ये पंजाब पुलिस की वेबसाइट पे इसका ऑर्डर पड़ा है जिसमें लिखा है डिसमिस ऑन 21/4/2015 कुलजिंदर सिंह 389/312 FR एक सब इंस्पेक्टर के तौर पर डिसमिस हुआ और डीएसपी के तौर पर वापस आके आजकल अरविंद केजरीवाल जी का साथी बना है उस ऑडियो के अंदर जो डीजीपी की लीक हुई जिसका मुकदमा चल रहा है उसमें ये कहा गया सरबजीत सिंह जो सबसे बड़ा नशा तस्कर है इस डीएसपी को पट्टी से लाना है और मोहाली लगाना है तो पट्टी से आकर ये डीएसपी मोहाली लग जाता है ये इसका ऑर्डर है ये 39 नंबर पे इसका ऑर्डर है और पट्टी से आके ये अब मोहाली डीएसपी लग गया 39 कुलजिंदर सिंह डीएसपी डिटेक्टिव एसएस नगर और अब इसने अपना नाम बदल लिया है नाम बदल कर क्या रखा है ये देखो ये जब दिल्ली में आया बग्गा मिशन को लेके बग्गे को अरेस्ट करने का काम इसको दिया है इसने अपना नाम रख लिया KS संधू अब ये KS संधू का इतिहास देखो कितना ईमानदार अफसर है ये खुद कह रहा है 2015 में जो नौकरी से डिसमिस हुआ ये खुद बता रहा कह रहा है मैंने नौकरी में वापस आने के लिए एक आदमी को 38 लाख रुपया रिश्वत दी है ये मुकदमा दर्ज कराया मोहाली के सेक्टर फेस 11 में ये मैं नहीं कह रहा कुलजिंदर सिंह खुद फकर से बता रहा है जो आजकल KS संधू बनकर घूम रहा है कि मैंने 38 लाख रुपया इस चंडीगढ़ में दिया फेस 11 में इसने मुकदमा दर्ज कराया जो रिश्वत लेने की बातें अरविंद केजरीवाल कहते थे मुझे रिश्वत का सबूत दे दो मैं उसको बंद कर दूंगा भगवंत मान जी ने क्या मैं ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ एक व्हाट्सएप नंबर लेके आया तुसी मैंने उस व्हाट्सएप नंबर पे जानकारी दियो मैं उसको अंदर कर दूंगा भगवंत मान जी मेरे हाथ जोड़ के आप जी को बेनती है ये आदमी तो बेचारा अखबार में लिखवा रहा है तुम तो व्हाट्सएप में ढूंढ रहे थे ये तो खुद मुकदमा दर्ज करा रहा है मैं नहीं कह रहा ये बेचारा इतना ईमानदार है ये कह रहा है कि मैं इतना ईमानदार हूं मैंने रिश्वत दी होगी ये मुकदमा दर्ज करा रहा है और आज मोहाली की सबसे इंपॉर्टेंट जगह पे बैठा है ये चनी हनी और मनी आपको याद है केजरीवाल की स्टेटमेंट आपकी थी आपके साथी कैसे बन गए वही सैंड माफिया के लोग आजकल आपने एसएसपी और आईजी लगाए हैं जिन लोगों को आप कहते थे लुटेरे हैं आजकल वो आपके साथी बन गए ये ड्रग माफिया का आदमी जो आया है मैं देश के लोगों को बताना चाहता हूं दिल्ली के लोगों को बताना चाहता हूं
अरविंद केजरीवाल वाकई सबसे स्वीटेस्ट आतंकवादी हैं। इनका कुलजिंदर सिंह जैसे आदमी से वास्ता है जो कह रहा मैं इतना आरडीएक्स सुन रहे हो, एजुकेशन नहीं, कोई पंजाब या देश के अंदर कोई अच्छी चीज नहीं, क्या होगा आरडीएक्स से क्या होता है, देश को बुलाया जाता है, बुलाया जाता है। कह रहा मैं आरडीएक्स नहीं क्या हूँ, उस कुलजिंदर सिंह को अरविंद केजरीवाल ने डीएसपी लगा रखा है। ये जो आतंकवाद क्या करने जा रहे हैं, ये पंजाब में आतंकवाद रिवाइव करने जा रहे हैं। वर्दी में आतंकवादी ले आया अरविंद केजरीवाल, पंजाब में आतंकवाद लाएगा। आप देखना आजकल जो हिमाचल में हुआ ना, किसी और ने नहीं कराया। मुनीष सिसोदिया कह रहा था वहां खालिस्तान के नारे लगे, नहीं खालिस्तान ने कहा नहीं आपने लिखवाया। ये कुलजिंदर सिंह जैसे आदमी इसी काम के लिए आपने रखे हैं। पहले आपने पंजाब को डिस्टर्ब करके वहां पे सत्ता हासिल की है, अब आप हिमाचल को इसी तरह बदनाम करके सत्ता हासिल करना चाहते हैं और अंत में हमारे पंजाब के बेकसूर सिखों को जेलों में डालकर मरवा कर देश की सत्ता हासिल करना चाहते हैं। मैं देश के लोगों को कहना चाहता हूं, बच जाओ इस वीक आतंकवादी से। ये बिल्कुल अरविंद केजरीवाल देश का सबसे स्वीट आतंकवादी है। वर्दी के अंदर आतंकियों को पंजाब पुलिस की वर्दी दे रहा है, ये आप पे बड़ा बड़ा खतरा है। और मैं पंजाब की माताओं को ये हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, अपने बच्चों को संभालो। ये आपके बच्चों को आतंकवादी घोषित करके जेल में डालेगा, ये आपके बच्चों को नशा तस्कर दिखा के जेल में डालेगा और फिर सारे देश में घूम घूम कर आपके नाम पर वोट मांगेगा कि मैंने पंजाब में आतंकियों को जेलों में डाल के इसलिए मुझे वोट डालो। ये मॉडल है इस स्वीट आतंकवादी का। आज मैं उम्मीद करता हूं, अब तो भाई मैंने सबूत दे दिए, एक सब इंस्पेक्टर का डिसमिसल ऑर्डर दे दिया, उसने खुद रिश्वत देके 40 लाख रुपया नौकरी पे आया जो खुद कह रहा है, और उसको डीएसपी लगाकर आपने क्यों तेजिंदर बग्गा के पीछे छोड़ा हुआ है। मैं उम्मीद करता हूं इन चीजों का बिना देंगे, वरना अरविंद केजरीवाल जी हम छोड़ेंगे नहीं, हम छोड़ने वाले नहीं। हाई कोर्ट में जाएंगे, वहां से मुकदमा दर्ज कराएंगे। भगवंत मान जी हम पीछे नहीं हटेंगे, आप पंजाब को तबाह करने के मंसूबे से आए वो होने नहीं देंगे। धन्यवाद। एक सवाल है, हाँ जी, जिन्हें आरोप लाए गए हैं इन्होंने मतलब पंजाब सरकार ने दिता है, इसमें पंजाब सरकार ने गल की थी, किसी अफसर ने जवाब दिया। अफसर कैसे जवाब दे सकते हैं, अफसर की रिपोर्टिंग पे केजरीवाल कर रहे हैं, किसी अफसर की आप देखो ना जवाब देते, किसी मीडिया की बंदे हिम्मत नहीं आके बोले, क्योंकि डीएसपी पावरफुल है ना, उनको पैसे दी, ड्रग्स दी, आरडीएक्स की पावर ही नहीं है, इन्हीं पावर और आरडीएक्स की उनको पावर पैसे दी, इस करके अरविंद केजरीवाल को कोई हाथ नहीं पा सकता। भगवंत मान ने एक मीटिंग की थी अफसरां के नाल, उन्होंने कहा कि ਅਸੀਂ खत्म करांगे, किसी का कोई दबाव नहीं चलने देंगे। नहीं ठीक कह रहे हैं, क्यों कह रहे वो दबाव किया है, अरविंद केजरीवाल का दबाव। आज भगवंत मान में जो आपने प्रधान जी नौबत आपने शायद नोटिस भी दिया, आज कहीं ना कहीं भगवंत मान के अंदर वाला मान जागने लगा, थोड़ा सा जागा है। और मैं दो बातें अंत में कहना भूल गया, पंजाब के लोगों वाले भैया उन अफसरों का मैं धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने मुझे डॉक्यूमेंट प्रोवाइड किया, उन्होंने अफसर का धन्यवाद करता जिन्होंने डॉक्यूमेंट देते रहे। मैं सारे पंजाब के अफसरों को बेनती करता है, जो इलीगल काम अरविंद केजरीवाल करा रहे हैं पंजाब से अफसरों डॉक्यूमेंट भेजो। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ वादा करता ਤੁਹਾਡਾ नाम कभी बाहर नहीं आउट दूंगा, और वो दफ्तर के अंदर ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ डॉक्यूमेंट भेजोगे अरविंद केजरीवाल ਨੂੰ पंजाब गैर कानूनी काम नहीं कर दूंगा। और मैं एक बेनती होर कर दूंगा, आज ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ डायरेक्टर लोकल डायरेक्टर पब्लिसिटी आ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ गैर कानूनी तरीके ਨਾਲ अरविंद केजरीवाल ने एक लिस्ट भेजी आ 10वीं 12वीं फेल लोगों की जो दिल्ली को टीम गई आ, जिन्होंने पंजाब च सोशल मीडिया के नाम से भर्ती करने जा रहे हैं, उस लिस्ट से साइन ना करो जी। सानू पता उस लिस्ट की कॉपी साडे कोल भी आ, और तुहानू मीडिया में फोन करके कहते हैं ना भी सिर से क्या खबर चलाओ, तो सिर से क्या वाली खबर में ऐप प्रोजेक्ट करो, तो सिर से क्या खबर ना चलाओ, साडे कोल भी जानकारी है। इस करके मैं सारे अफसर देना मेरे फोन से भी व्हाट्सएप भेजो, मैं जनतक तौर पर कहना तुहाडा नाम कभी नहीं आउट दूंगा बाहर। और मैं उन अफसरों का हाथ जोड़ के धन्यवाद करता है जेडे पिछले 3 दिन तो मुझे सारे डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। इसी तरह करते रहो। अरविंद केजरीवाल जो पंजाब बर्बाद करना चाहता, किसी सूरत अंदर बर्बाद नहीं करना। आदेश जी एक सवाल है, जरूरी ले लीजिए। एक तरफ शाहीन बाग में आप लोग बुलडोजर चला रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ
जो दिल्ली में गांवों के नाम है उन्हें बदल रहे हैं, मोहम्मदपुर का नाम माधवपुरम कर दिया, और भी ऐसे 40 गांव हैं। वहीं अब आप लोग अकबर रोड का भी नाम बदलने की कोशिश कर रहे हैं, उसके लिए आप लोग लगातार पत्र लिख रहे हैं। आप ये क्यों कर रहे हैं? तो एक तरह से आपने घी डालने का काम हो गया। देखिए, जो भी हमारी कार्रवाई चली हमने पहले भी डिमांड की है, और डिटेल में आपको आप इस कॉन्फ्रेंस के बाद मिलेंगे तो डिटेल में इसके बारे में बताएंगे। धन्यवाद। पांडे जी